अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों का बहुत बड़ा एक मसला सॉल्व करने जा रही हूँ, यानी कि नॉन स्टिक बर्तनों को शीशे की तरह किचन में मौजूद चंद एक इंग्रेडिएंट से कैसे चमकाया जाए। जो इंग्रेडिएंट मैं इस्तेमाल करूँगी वो तकरीबन हर किचन में मौजूद होते हैं। सिल्वर स्टील के बर्तन तो हम इजीली साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट में आजकल सिल्वर स्टील के स्क्रबर मिल जाते हैं, जिनको इस्तेमाल करके हम सिल्वर स्टील के बर्तन तो आसानी से साफ़ कर लेते हैं। लेकिन मसला तब आता है जब इतने महंगे नॉन स्टिक बर्तन ख़रीदकर उनको साफ़ करने का तरीका ही हमें नहीं आता। ये देखें, ये मैंने ले लिया है एक फ्राइंग पैन। इसकी बैक देखें कितनी गंदी हो गई थी इस्तेमाल कर करके। इसको तकरीबन मैंने 2 से 3 साल इस्तेमाल किया है और इस अंदर से तो बिल्कुल साफ़ है, लेकिन जो इसकी बैक है वो काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो इसको मैं फेंक नहीं सकती। तो चलिए इसको हम साफ़ करने का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट हम इस्तेमाल करेंगे वो है हार्पिक। ये हार्पिक मैंने कोई वॉशरूम से नहीं उठाया हुआ, ये हार्पिक मेरे किचन कैबिनेट में ही मौजूद होता है, जिसको मैं इस तरह बर्तनों की सफाई वगैरह के लिए इस्तेमाल करती हूँ। इसके 1 से 1.5 टेबलस्पून इस तरह बैक साइड पे डालकर इसको एक ब्रश की मदद से इस तरह हल्का हल्का सा हमने रब करना है। जैसे जैसे आप ब्रश से रब करते जाएंगे आप देखें कि हार्पिक का ब्लू कलर ब्लैक में चेंज हो रहा है। इट मीन कि इसके अंदर जितनी भी गंदगी थी वो सारी बाहर आ रही है। इसके बाद मैंने ले लिया है मीठा सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा, और इसका तकरीबन 1/2 टेबलस्पून या 3 से 4 चुटकी इस तरह स्प्रेड करके इसको भी हम ब्रश की मदद से इस तरह स्क्रब करते जाएंगे। ये प्रोसेस तकरीबन आपने 1 से 1.5 मिनट करना है और आप देखते जाएं इसका कमाल के देखते ही देखते बर्तन हमारे साफ़ होना शुरू हो जाएंगे। ये बेकिंग सोडा तकरीबन 30 से 40% तक बेकिंग सोडा इसको साफ़ कर देगा और 50% तक हार्पिक साफ़ कर देगा। बाकी जो 5 से 10% रह गया है वो तीसरा इंग्रेडिएंट जब हम इस पे डालेंगे तो वो बिल्कुल ही गंदगी का सफाया कर देगा। अब इस तरह आहिस्ता आहिस्ता रब करने के बाद इसको तकरीबन मैं 10 मिनट के लिए इसी तरह सिंक के अंदर छोड़ दूँगी। अब 10 मिनट बाद इसको एक दफ़ा उठाएंगे, फिर उसी ब्रश की मदद से हम हल्का हल्का इसको स्क्रब कर देंगे। अगर आपने ब्रश का इस्तेमाल नहीं करना, आपके पास ब्रश अवेलेबल नहीं है बर्तनों को धोने के लिए, तो आप फिर ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। हाथों पर ग्लव्स चढ़ाकर फिर जो सॉफ्ट वाले स्क्रबर मिलते हैं, जिनको हम स्पंज भी कहते हैं, उससे आप इस तरह हल्का हल्का स्क्रब कीजिएगा। लेकिन उससे बेहतर है कि आप कोई ब्रश ले लें, कोई पुराना ब्रश ले लें, उसको अच्छे से वॉश करके उसको इस्तेमाल कर लें। ब्रश अंदर से अच्छी तरह इसकी मैल कुचैल सारी निकाल देगा एज़ कम्पेयर टू स्पंज। इसके बाद जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो मेरे पास है शैम्पू। आप कोई सा भी शैम्पू ले सकते हैं, सनसिल्क ले लें, पैंटीन ले लें, डव ले लें, किसी भी ब्रांड का शैम्पू ले लीजिएगा। उसको भी तकरीबन थोड़ा सा 1/2 टेबलस्पून जितना डाल देंगे और फिर इसी ब्रश की मदद से जैसे हमने बेकिंग सोडा और हार्पिक को स्क्रब किया था, ऐसे ही इसको हल्का हल्का इस तरह से स्क्रब करते रहेंगे। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर अंदर वाली साइड के लिए हम हार्पिक, बेकिंग सोडा या शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर आपकी फ्रंट साइड अंदर वाली चीज़ ख़राब हुई है, अंदर वाला हिस्सा ख़राब है, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा कि 1 टेबलस्पून आप सिरका ले लीजिएगा, उसके अंदर 1/2 टेबलस्पून आप बेकिंग सोडा डालकर उसको भी इस तरह से स्पंज की मदद से, ब्रश की मदद से नहीं, स्पंज की मदद से फेरेंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तो अंदर वाला हिस्सा इन 2 इंग्रेडिएंट से आपका बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। मेरा फ्राइंग पैन अंदर से बिल्कुल साफ़ है, तो इसलिए मैं अंदर से साफ़ नहीं करूँगी। उसके बाद आपने जिस ख़ास चीज़ का ख्याल रखना है वो है गर्म पानी से हमने इसको धोना है। ठंडे पानी का इस्तेमाल हमने नहीं करना, गर्म पानी से हम इसको अच्छी तरह ब्रश की मदद से ही साफ़ करेंगे। और देखें इसकी सफाई कितना डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको। पहले देखें इसका कलर कितना ख़राब हुआ था और आप देखें बिल्कुल शीशे की तरह चमकना शुरू हो गया है। इसका हैंडल भी आप चेक करें और इस कंपैरिजन करें कि पहले इसका हैंडल कितना गंदा था, अब कितना साफ़ हो गया है। इसकी बैक साइड चेक कर लें, कितने अच्छे से किचन में मौजूद 3 इंग्रेडिएंट से हमने अपने पुराने बर्तन को बिल्कुल नए जैसा बना लिया है। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।